हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो बच्चों आज का टॉपिक है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो बच्चों इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले एडिशन। आपके पास यहाँ तीन ऑपरेशन होंगे बच्चों, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो हम इन्हें वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आता है बच्चों आपके पास एडिशन। तो बच्चों एडिशन, अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है और आपको दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपके पास ले लेता हूं a इक्वल टू 1 0 2 5 4 3 और -1 2 और 5। तो आपके पास मैट्रिक्स भी है बच्चों, ऐसे ही 2 4 6 7 8 3 और 1 -1 0। तो बच्चों आपके पास मैट्रिक्स बी है ये और मैट्रिक्स ए है आपके पास ए। अब आपसे बोला जाता है कि a प्लस बी निकालिए। तो बच्चों यहां क्या क्या आपके पास कंडीशन होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो बच्चों दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दोनों मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर होना चाहिए बच्चों। ऑर्डर विल बी सेम, शुड बी सेम ऑर्डर, फर्स्ट वन। एंड सेकंड वन, ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A, each element of matrix A is added to corresponding element of मैट्रिक्स B। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि आपके पास पहली चीज तो सेम ऑर्डर होना चाहिए और ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज एडेड टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स B। यानी मीनिंग ये है कि दोनों का ऑर्डर सेम हो और सबसे ऑर्डर सेम होने के बाद जैसे ये 1 है तो ये ऐड होगा 2 में, ऐसे ही 5 है ऐड होगा 7 में, ऐसे ही 3 है ऐड होगा इस 3 में, ऐसे ये 2 है तो ये ऐड होगा इस -1 में। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऐड होगा 1 + 2, इस प्रकार 0 + 4, नेक्स्ट में 2 को 6 में ऐड करेंगे 2 + 6, ऐसे ही 5 + 7, ऐसे आ जाएगा 4 + 8 और 3 + 3, नेक्स्ट आ जाएगा -1 + 1, 2 -1 और 5 + 0। तो बच्चों जो आपके पास आंसर आ जाएगा a + b का, वो आंसर होगा 3 4 8 12 12 6 0 1 and 5। ओके बच्चों, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा एडिशन का। तो बच्चों ये एडिशन हम इजीली कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं बच्चों सब्ट्रैक्शन कैसे होता है और उसके बाद देखेंगे दोनों की एक साथ प्रॉपर्टी, एडिशन की प्रॉपर्टीज एंड सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हेडिंग में बच्चों सब्ट्रैक्शन नंबर 2। सब्ट्रैक्शन, तो बच्चों सब्ट्रैक्शन में कैसे करेंगे अपन, जैसे एक मैट्रिक्स आपके पास सेम है 5 4 2 3 5 7 8 9 1। एक मैट्रिक्स है आपके पास B 3 4 2 5 6 9 -1 2 4। अब बच्चों आपको करना है A - B। तो बच्चों कंडीशन वही सेम रहेंगे जो एडिशन के लिए थी, यानी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उन्हें हमें एडिटिव या फिर वहीं से हमें इनका सब्ट्रैक्टिव निकालना होता है। तो देखिए बच्चों कैसे इसको सॉल्व करते हैं। 5 - 3, अब आपको माइनस का साइन बच्चों बीच में है तो यहां लिखा जाएगा 5 - 3, ठीक है बच्चों। ऐसे 4 - 4, नेक्स्ट आ जाएगा 2 - 2, 3 - 5 5 - 6 7 - 9 एंड 8 -1। बच्चों 8 -1 इस तरीके से 9 - 2 1 - 4। ओके बच्चों, इसके बाद देखिए आंसर क्या आ जाएगा आपके पास A - B का। 5 - 3 हो जाएगा आपके पास 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। ऐसे 3 - 5 हो जाएगा बच्चों -2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2 और यहां आपके पास ये ऐड हो जाएगा 8 -1, तो ये 9 हो जाएगा, 9 - 2 हो जाएगा 7, 1 - 4 हो जाएगा आपके पास -3। तो बच्चों ये आपके पास सब्ट्रैक्शन का आंसर आ जाएगा बहुत इजीली, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। बच्चों ध्यान रखना ऑर्डर सेम होना चाहिए, अगर ऑर्डर सेम होगा तो हम
दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए बच्चों दोनों की प्रॉपर्टीज देखते हैं एक साथ, एडिशन की भी और सब्ट्रैक्शन की भी। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दोनों की प्रॉपर्टी एक साथ रीड कर लेते हैं बच्चों, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास आती है इसमें कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव तो बच्चों कॉम्यूटेटिव का मतलब ये है कि आप यहां a प्लस बी करते हो तो क्या आपके पास b प्लस ए आएगा? बच्चों आप करके दे सकते हो a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, यानी कि एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। यहां लिखा जा सकता है एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। एडिशन इज कॉम्यूटेटिव यानी ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है एडिशन। अब बच्चों बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन में देखें a माइनस बी इक्वल होगा b माइनस ए के, नॉट इक्वल होगा बच्चों। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। जैसे सिंपल आप निकाल के देखना, कोई भी एक मैट्रिक्स लेना, दो a और b, उनमें से a माइनस बी करना, b माइनस ए करना, आपके पास कभी भी ये इक्वल नहीं आएंगे। तो यहां लिखा जा सकता है सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ओके बच्चों, नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आते हैं आपके पास एसोसिएटिव। एसोसिएटिव कि बच्चों एडिशन एसोसिएटिव होता है या फिर नहीं होता। कहने का मतलब ये है a प्लस बी अगर आप निकालते हो पहले, उसमें फिर c ऐड करते हो तो ये इक्वल होगा, आप पहले b प्लस सी निकालोगे और बच्चों उसमें a को ऐड करोगे तो ये इक्वल आएगा बच्चों एडिशन में, यानी कि a प्लस बी प्लस सी कर, आप पहले a प्लस बी निकालते हो फिर c को ऐड करते हो, ऐसे b प्लस सी निकालते हो फिर आप a को ऐड करते हो तो ये इक्वल होगा, यानी कि एडिशन इज एसोसिएटिव। एडिशन इज एसोसिएटिव। तो बच्चों यहां सब्ट्रैक्शन जो है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। कैसे? देखिए बच्चों a माइनस बी माइनस सी किया जाए तो ये इक्वल नहीं आएगा आपके पास a माइनस बी माइनस सी के। आप कोई भी तीन मैट्रिक्स लेके इन्हें इजीली डिराइव कर सकते हो बच्चों। बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की। अब बात करते हैं बच्चों एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी। बच्चों ये प्रॉपर्टीज आपके पास बाइनरी ऑपरेशंस में आती हैं, तो आपका जब बाइनरी ऑपरेशन का लेक्चर स्टार्ट होगा तब आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी। आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है बच्चों। तो यहां आप सिंपल देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। जैसे बच्चों आप एक मैट्रिक्स है A, उसमें अगर जीरो मैट्रिक्स को ऐड करते हो, अगर एक मैट्रिक्स में आप जीरो मैट्रिक्स को ऐड करते हो तो आपके पास मैट्रिक्स A ही आ जाएगा, या फिर जीरो मैट्रिक्स में आप उस मैट्रिक्स को ऐड करते हो तब भी आपके पास A ही आ जाएगा। ओके बच्चों, क्या आप एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी इसे हम बोलते हैं, क्या आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी यहां ये भी फॉलो करने वाला है, यानी कि बच्चों एग्जिस्टेंस ऑफ यहां हम देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी। तो बच्चों यहां ऐसा कुछ नहीं होता है। कहने का मतलब है अगर आप a माइनस जीरो करते हो तो आपके पास ये तो a आ जाएगा, लेकिन इक्वल टू अगर आप जीरो माइनस a करते हो तो बच्चों ये a नहीं आएगा। आप इसे इजीली निकाल के दे सकते हो। तो यहां लिखा जाएगा एग्जिस्टेंस ऑफ नो सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, एग्जिस्टेंस ऑफ नो सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी, यानी ये जो है आपके पास सब्ट्रैक्शन इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट वन देखिए बच्चों, फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसका मतलब ये है बच्चों कि A के अंदर आप क्या ऐड करते हो। तो अगर हम A के अंदर नेगेटिव ऑफ A, यानी A में अगर हम नेगेटिव ऑफ A ऐड करते हैं तो ये आपके पास आएगा जीरो। बच्चों ये जीरो जो है यहां पर ये नल मैट्रिक्स है, आप लिख लेना इसे हम जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, नल मैट्रिक्स।
तो बच्चों यहां से a में अगर हम माइनस ए को ऐड करते हैं तो ये आपके पास 0 देगा, या फिर माइनस ए प्लस ए किया जाए तब भी ये आपके पास 0 देगा। ठीक है बच्चों, माइनस ए क्या है, जो आपके पास ए मैट्रिक्स होगी उसमें अगर आप माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो आपके पास माइनस ए बन जाएगी, यानी इसे हम बोलते हैं नेगेटिव ऑफ ए। या फिर ये सिंपल सा बोला जा सकता है ए इज माइनस ए इज इनवर्स ऑफ, या ये भी लिख सकते हैं माइनस ए इज इनवर्स ऑफ ए। तो माइनस ए इज इनवर्स ऑफ ए। ठीक है बच्चों, क्या फोर्थ वन देखते हैं, क्या सब्ट्रैक्शन इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स ऐसे देखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ सब्ट्रैक्टिव इनवर्स। देखिए क्या इसको फॉलो करेगा। देखिए बच्चों, क्या ये एग्जिस्टेंस ऑफ सब्ट्रैक्टिव इनवर्स को फॉलो करेगा, यानी कि मेरा बोलने का मतलब ये है कि a माइनस माइनस ए इक्वल टू आपके पास आना चाहिए 0। क्या ऐसा आ सकता है बच्चों, a में से अगर आप माइनस ए को माइनस पे ऐड हो जाएगा, ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ऐसे अगर माइनस ए में आप माइनस करते हो a को, तो ये बच्चों इसके इक्वल नहीं आएगा। तो ये यहां लिखा जाएगा एग्जिस्टेंस ऑफ नो सब्ट्रैक्टिंग इनवर्स। समझ में आया बच्चा। तो बच्चों ये आपके पास चार प्रॉपर्टी होती है, एडिशन की भी और सब्ट्रैक्शन की भी, जो आपको ध्यान में रखनी होती है। सीबीएसई और राजस्थान बोर्ड दोनों में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं अपन। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन के। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाता है। मल्टीप्लीकेशन देखिए बच्चों, गौर से देखिए बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मल्टीप्लीकेशन ही है मैट्रिसेस में। सारे क्वेश्चंस में मल्टीप्लीकेशन आपको करना ही करना है। देखिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास दो मैट्रिक्स है, इसे हम एग्जांपल से समझने वाले। दो मैट्रिक्स है आपके पास, ऐसे बी मैट्रिक्स है एक। तो बच्चों इन दो मैट्रिक्स का हम ऑर्डर लिख लेते हैं, यहां ऑर्डर मेंटेन करता है। बच्चों याद रखना मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर मैटर, ऑर्डर हमेशा मैटर करता है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे होगा मल्टीप्लीकेशन। बच्चों मान लेते हैं ये आपके पास एक मैट्रिक्स है और इसकी जो आपके पास ऑर्डर है वो है r इंटू क्यू। ठीक है बच्चों, यानी इसमें रो है नंबर ऑफ r और q है इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसे बच्चों यहां अपन देख लेते हैं, इसमें आपके पास रोज है q एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है इसमें आपके पास p। ठीक है बच्चों, ये है। तो अब हमारे पास इसका ऑर्डर है r इंटू क्यू और मैट्रिक्स b है उसका ऑर्डर है q इंटू p। अब बच्चों आपको मल्टीप्लाई करना है कि आपको निकालना है ab। तो ab कब डिफाइन होगा वो सबसे पहले आपको जानना है कि ab हम कैसे निकालेंगे और ये कब डिफाइन होने वाला है। देखिए बच्चों ab कैसे निकालेंगे, यहां करना है क्या है आपको, देखिएगा नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स बोल सकते हैं, या फिर यहां पर मैट्रिक्स ए है तो ए की बात करेंगे। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम सॉरी नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, यानी कि यहां बात कर लेंगे बी की। तो बच्चों आपको करना क्या है, अगर आपको ए और बी का मल्टीप्लीकेशन करना है तो यहां नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स यानी कि ए इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स यानी कि बी। अब बच्चों तो इसका मतलब है ए बी अगर आपको निकालना है ए बी, तो आपको देखना पड़ेगा एक मैट्रिक्स उसके नंबर ऑफ कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का आपको बच्चों हमेशा कॉलम देखना है और सेकंड मैट्रिक्स का आपको हमेशा रो देखनी है। अगर ये दोनों इक्वल होंगे, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स की रो, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो बच्चों जो आपके पास नंबर बच गए यानी r इंटू पी, तो आपके पास जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो प्रोडक्शन होगा वो होगा r इंटू क्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स का, यानी कि आपके पास जो बच जाएगा r इंटू पी, सॉरी बच्चों r इंटू पी, तो ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा मल्टीप्लीकेशन होने के बाद। तो बच्चों समझना जरूरी है मल्टीप्लीकेशन में। एक बार वापस इसे रिपीट कर देता हूं कि दो मैट्रिक्स हैं आपके पास, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज। अगर ये होंगे बच्चों तभी आपके पास मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगी, जो आपके पास नंबर्स बचेंगे वो उतने ही ऑर्डर की मैट्रिक्स आपके पास बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसे हम और इजीली
एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों इसमें जो एग्जाम्पल है आपके पास वो है 6923 एक मैट्रिक्स है ए। ऐसे बच्चों आपके पास एक मैट्रिक्स है यहां पर बी मैट्रिक्स में है आपके पास 276908। अब बच्चों आपको करना क्या है, यार प्रोडक्ट निकालना है आपको। पहले निकालना है ए बी और फिर निकालना है बी ए। तो बच्चों पहले बात करते हैं हम ए बी की, इसका प्रोडक्शन क्या होगा। तो बच्चों ए बी की बात कर लेते हैं। तो ए बी की बात करने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स का बच्चों देखेंगे कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का हम देखेंगे रो। तो देखिए इसमें कॉलम है आपके पास, सॉरी यहां इसका अगर हम ऑर्डर लिखते हैं तो 1 2 और ऑर्डर भी और कॉलम भी 2। यहां से रो बच्चों 2 हो गए, कॉलम भी हो गए आपके पास 3। ठीक है, अब देखिए क्या हम देखते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम 2, सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज ये भी 2 है, दोनों सेम है। यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा बच्चों 2/3। यानी कि ये 2/3 की मैट्रिक्स आएगी। कहने का मतलब इसमें आपके पास 2 रो होंगे बच्चों और आपके पास 3 कॉलम होंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे कैसे, कि मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा। तो बच्चों मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो रो का पूरे कॉलम के साथ होता है। इस पूरी की पूरी रो का बच्चों इस कॉलम के साथ होगा। तो हम बहुत ध्यान से और धीरे धीरे देखते जाएंगे। देखिए 6 इंटू 2, ठीक है बच्चों, थोड़ा बड़ा बड़ा हम इसको लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 2 कॉलम हो गए। तो देखिए 6 इंटू 2 लिख दिया। ठीक है, 6 इंटू 2 और ये होगा 2/3 की मैट्रिक्स बनेगी। यानी जो नंबर आपके पास बचेंगे उसकी मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें आपके पास नेक्स्ट है मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 इंटू 2 हो गया। ठीक है, प्लस लगाएंगे 9 इंटू 7, तो 9 इंटू 7 करेंगे। ओके बच्चों, तो ये आपके पास एलिमेंट यहां आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए फिर इसी रो का मल्टीप्लाई बच्चों इसके साथ करेंगे, यानी इस कॉलम के साथ। याद रखें रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो रो कॉलम, तो इसका मल्टीप्लाई यहां हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो यहां आ जाएगा बच्चों 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9। ओके बच्चों, 6 इंटू 6 हो जाएगा और 9 इंटू 9 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 6 इंटू 0। अब बच्चों इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करेंगे तो 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8। अब नेक्स्ट देखिए इसी तरीके से अब इस रो का मल्टीप्लाई बच्चों इस कॉलम के साथ करेंगे तो 2 इंटू 2 यानी कि हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7। ठीक है बच्चों, अब इस रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। बच्चों आप समझ रहे हो कि कैसे एलिमेंट लिखा जा रहा है। ये भी आपके पास सेकंड रो है और ये भी आपके पास सेकंड कॉलम है। मैंने अभी भी लिख के आपको दिखाऊंगा कि तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं। 2 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 9, सॉरी 3 इंटू 9। नेक्स्ट देखिए इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8। अब बच्चों एक खास बात ध्यान देने वाली, कैसे किया, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, यहां जो एलिमेंट आएगा वो A11 होगा, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट सेकंड कॉलम तो ये आपके पास होगा 1 2। ऐसे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो ये आ जाएगा A13। ठीक है बच्चों, ऐसे यहां देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ऐसे यहां सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। नेक्स्ट देखिए सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। समझ में आया बच्चा, A11 A12 A13 एलिमेंट, A21 A22 A3। तो आपके पास ऐसे ही आपके पास मल्टीप्लाई होता है। तो बच्चों इसे हम मल्टीप्लाई करके एग्जैक्टली लिख लेंगे। तो यहां देखो 6 इंटू 2 12, तो ये हो जाएगा बच्चों 12 प्लस 7 इंटू 9 यानी 63। ठीक है, इसके बाद देखिए 6 इंटू 6 हो जाएगा 36 प्लस 81। ठीक है, इधर हो जाएगा 0 और 72। ठीक है बच्चों, और यहां देखिए ये हो जाएगा 4 प्लस 21, 12 प्लस 27 और ये हो जाएगा 24। तो बच्चों इनको हम एडिशन करके लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 5 और 75, ये हो जाएगा 25 और यहां आ जाएगा आपके पास ये 7 और 117
ये हो जाएगा बच्चों 39, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 7 2 हो गया, और ये 24 हो गया बच्चों। तो बच्चों इस तरीके से हम इनका मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब इसमें हाँ अभी तो एक चीज और भी है, इसमें आपको बीए भी निकालना है, तो देखते हैं बीए हम कैसे इसका निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्या हम इसका बीए निकाल सकते हैं वो देखेंगे। तो बीए के लिए बच्चों अब हमें देखना पड़ेगा, अब यह फर्स्ट मैट्रिक्स आपके पास बी है और सेकंड मैट्रिक्स है ए। तो बच्चों फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स देखने होते हैं, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज देखने होते हैं। तो देखिए यहां अब स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स ये है बच्चों, यहां पर आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स है ये, यानी कि बच्चों फर्स्ट मैट्रिक्स है आपके पास बी, सेकंड मैट्रिक्स है। तो बच्चों यहां जो अब आपको देखना है वो देखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम। तो बच्चों फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम है 3, सेकंड मैट्रिक्स ए है, तो सेकंड मैट्रिक्स की देखनी बच्चों रो। तो आप देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, तो यानी नंबर ऑफ कॉलम in matrix B is not equal to number of column in matrix B is not equal to number of rows in matrix A। तो बच्चों नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स बी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए। इसमें रोज हैं 2, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3। तो बच्चों इसका मल्टीप्लीकेशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिखा जाएगा बी ए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी ए। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, तो सो सिंपल बच्चों हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों आगे बढ़ते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक एग्जांपल और इसका हम ले लेते हैं बच्चों। a इक्वल टू आपके पास है 1 - 4, बड़ा लिखते हैं थोड़ा सा, 1 - 4 -2 3 2 5, और बच्चों बी मैट्रिक्स है आपके पास 2 4 2 3 5 1। ओके बच्चों, तो आपको यहां भी बच्चों ए बी और बी ए दोनों चीज निकालती है, थोड़ा फास्ट निकालेंगे। ओके बच्चों, समझ में भी आ जाए और आंसर भी आ जाए। देखिए तो यहां से अगर आपको ए बी निकालना है तो कैसे निकालेंगे ए बी बच्चों? सबसे पहले इसकी आपको रैंक लिखनी है, ऑर्डर लिखना है, सॉरी रैंक ऑर्डर इसका क्या होगा, तो 1 2, और यहाँ 2 इसमें रोज है और कॉलम हो गए 3। ऐसे बच्चों यहां की बात कर लेते हैं, तो यहाँ आपके पास 3 रोज 2 कॉलम। तो बच्चों ए बी निकाल रहे हैं, सबसे पहले देखेंगे मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम और मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रोज, दोनों इक्वल है बच्चों, दोनों इक्वल है। यहां लिखा जाएगा नंबर ऑफ कॉलम इन ए, नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। इक्वल है बच्चों, इक्वल है तो इनका मल्टीप्लीकेशन एडजस्ट करेगा। तो देखिए क्या आने वाला है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन अपन डायरेक्ट लिखेंगे, क्या आएगा। तो जो बच्चों नंबर्स बच गए 2/2, यानी कि जो एलिमेंट बनेंगे आपके ऑर्डर हो गए इस मैट्रिक्स का 2/2 हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो बच्चों मल्टीप्लाई होगा रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ। हमेशा ध्यान रखें बच्चों, फर्स्ट एलिमेंट की रो का मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स की रो के साथ होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो का मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ होगा। हमेशा ध्यान रखें मल्टीप्लाई पर बच्चों इसी प्रकार से होगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 1 × 2 यानी 2। ऐसे बच्चों -2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो -8 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो +6 आ जाएगा। ओके बच्चों, ये आपके पास इतने एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करेंगे और उसे यहां लिखा जाएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि ये है आपके पास फर्स्ट रो और ये है आपके पास सेकंड कॉलम। तो बच्चों ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम यही आएगा आपके पास, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 × 3 यानी कि 3, -2 × 5 यानी कि -10, 3 × 1 यानी कि +3। नेक्स्ट देखिए -4, अब इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करेंगे फर्स्ट वाले के, -4 × 2 यानी कि -8, 2 × 4 यानी कि 8, +5 × 2 यानी कि 10। नेक्स्ट देखिए इस कॉलम के साथ करेंगे इस रो का मल्टीप्लाई, तो -4 × 3 यानी कि -12 +10 +5। ठीक है बच्चों, तो इन्हें हम जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए 6 + 2 8, 8 - 8 0,
और ये हो जाएगा -4, ऐसे ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपके पास कितना -2 + 3। ठीक है बच्चों, तो आपके पास ये मैट्रिक्स आएगी ए बी। अब देखते हैं बच्चों क्या इसका बी ए एग्जिस्ट करता है। देखिए बी ए एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता वो देख लेते हैं। अब बच्चों इसका अगर आपको बी ए देखना है कि बी ए एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता, तो बी ए में अब फर्स्ट मैट्रिक्स बी होगी और सेकंड मैट्रिक्स होगी बच्चे आपके पास ए। इस चीज का आप ध्यान रखें। तो नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम इन बी इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ रोज इन ए। तो बच्चों देखिए नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, आप यहां से साफ कर देते हैं, ये भी हटा देते हैं और इसके नीचे से ये लाइन भी और ये भी। देखिए अब आपको ये देखना है बच्चों यहां से कि ये कैसे आएगा जी। देखिए अब आपको ये देखना, फर्स्ट मैट्रिक्स आपके पास अब बी है, इसको देखेंगे पहले, कॉलम इसके देखे जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम इन बी। बच्चों नंबर ऑफ कॉलम इन बी कितना है ए, सॉरी आपके पास 2 है और यहां नंबर ऑफ रोज कितने बच्चों 2 हैं। तो इसका मतलब दोनों इक्वल, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इज इक्वल, देन वी से दैट द मल्टीप्लाई इज एग्जिस्ट, यानी मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, बी ए इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो मैट्रिक्स आने वाली है वो आने वाली है बच्चों 3/3। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम देखते हैं, सेकंड मैट्रिक्स का रो देखते हैं, तो ये 3/3 की मैट्रिक्स आपके पास आने वाली है बच्चों। आपको अगर ये ऐसे दिक्कत दे रहा हो, ये बाद में लिखा हुआ है, तो आप इसे पहले लिख लें और इसे फिर बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, तब इनका मल्टीप्लीकेशन कर लें इजीली। अब देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाएगा बच्चों। तो आपके पास 3/3 की मैट्रिक्स आने वाली, थोड़ी बड़ी आएगी, तो मैं इसका थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। 3/3 की मैट्रिक्स होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ये हम ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए 3/3 की मैट्रिक्स आपके पास आने वाली, तो मल्टीप्लाई कैसे होगी। ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकंड मैट्रिक्स है। तो बच्चों फर्स्ट मैट्रिक्स मतलब ये है, यानी रो का मल्टीप्लाई होगा कॉलम के साथ ऐसे। तो बच्चों 2 का मल्टीप्लाई सबसे पहले 1 के साथ होगा तो 2 आ जाएगा। ऐसे 3 का मल्टीप्लाई -4 के साथ होगा तो -12 आ जाएगा। ओके बच्चों, ऐसे ही फिर इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करेंगे तो ये यहां बच्चों 2 का मल्टीप्लाई -2 के साथ होगा तो -4 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो +6 आ जाएगा। ऐसे फिर इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ किया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 2 × 3 यानी कि 6 हो जाएगा और 3 × 5 यानी कि 15 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ किया जाएगा तो बच्चों ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 20। ऐसे ही इसके साथ किया जाएगा बच्चों तो -8 + 10 आ जाएगा। ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया जाएगा तो बच्चों ये आ जाएगा 12 + 25। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 2 1 का मल्टीप्लाई इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ किया जाएगा तो ये आ जाएगा यहां पर कितना 2 -4। ऐसे इसके साथ किया जाएगा बच्चों -4 + 2 और यहां मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 6 + 5। अब बच्चों आप सिंपल इसे ऐड कर सकते हो तो आपके पास मैट्रिक्स कितनी आ जाएगी वो आप यहां लिख सकते हो। देखिए ये आ जाएगा -10, ये आ जाएगा आपके पास 2, ये आ जाएगा बच्चों 21 और ये हो जाएगा -16, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 37, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2। तो बच्चों इस तरीके से आपके पास ये मैट्रिक्स आ सकती है। यहां बोल सकते हैं कि बी ए यहां आपका एग्जिस्ट किया तो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। तो बच्चों एक बात समझ में आ रही होगी कि मल्टीप्लीकेशन में ए बी और बी ए, यानी ए बी और बी ए, अगर हम कॉम्यूटेटिव की बात करें कि मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव और नॉट, तो हम ए बी से बी ए निकाल सकते हैं अगर वो दोनों इक्वल होते हैं या फिर नहीं होते। तो ये वैल्यू जो है आप देख सकते हैं उस वैल्यू के इक्वल नहीं, जो हमने ए बी निकाला था उसके इक्वल नहीं आती। तो हम यहां ये बोलेंगे कि मल्टीप्लीकेशन में और मे नॉट बी कॉम्यूटेटिव, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो। और बच्चों आइदर तो ये भी हो जाता है कि मल्टीप्लीकेशन यानी कि उसका जो बी ए है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तो बात कर ही नहीं सकते कि वो एग्जिस्ट करेगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अपने पास प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन कि बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको बताई कि मल्टीप्लीकेशन
इज मे या फिर मल्टीप्लीकेशन मे और मे नॉट बी कॉम्यूटेटिव। ठीक है बच्चों, तो मल्टीप्लीकेशन जो है मे और मे नॉट बी कॉम्यूटेटिव। बहुत सारे केसों में ये भी होता है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जैसा कि हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखा था, बी ए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सेकंड प्रॉपर्टी बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी? सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चों एसोसिएटिविटी या फिर एसोसिएटिव। तो बच्चों एसोसिएटिव क्या मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है, देखते हैं। यानी ए बी का मल्टीप्लाई अगर हम सी के साथ करते हैं तो क्या बी सी का मल्टीप्लाई इस तरीके से ए के साथ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। ये ए बी का मल्टीप्लाई आप ए बी का मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप इसमें सी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं और यहां बी सी का मल्टीप्लाई करने के बाद ए का मल्टीप्लाई पहले करते हैं बच्चों, यहां ऑर्डर का बहुत यूज है। ऑर्डर यहां मैटर करता है। अगर आपने ऑर्डर ये ए को आप बाद में नहीं लगा सकते, ए को आपको यहां पहले ही लगाना पड़ेगा क्योंकि यहां ऑर्डर मैटर करता है। तो बच्चों हम यहां बोल सकते हैं मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। बच्चों इनको अगर आपको प्रूफ करना है तो सिंपल सा है, आप एग्जांपल ले लो, एक मैट्रिक्स ले लो, बी एक मैट्रिक्स ले लो, सी एक मैट्रिक्स ले लो, उनका आपस में आप इधर LHS बराबर RHS करके देखिए, आपके पास आंसर आ जाएगा कि एसोसिएटिव है या फिर नहीं है। तो हम यहां बोल सकते हैं मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव, तो बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये है कि A प्लस बी, अगर इसमें C का आप मल्टीप्लाई करते हो तो इसका सिंपल सा मतलब ये होगा AC प्लस BC। बच्चों आप ऐसा इसमें इजीली कर सकते हो, यानी A प्लस बी इक्वल टू सी अगर आपके पास है तो आप कर सकते हो यहां से AC प्लस BC। तो ये बच्चों आपके पास इक्वल आएगा। ठीक है बच्चों, AC प्लस BC, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों आपके पास है प्रॉपर्टी नंबर 4, एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी देख लेते हैं, आइडेंटिटी। तो बच्चों नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो बच्चों इसमें क्या होता है, आपके पास जैसे ए आई इक्वल टू ए आता है बच्चों, आई यहां पर है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, याद है ना बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर नहीं याद है तो आप टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वाला लेक्चर इजीली देख सकते हो, वहां से आपको पता चल जाएगा। तो ए आई इक्वल टू ए होता है या फिर आई ए इक्वल टू बच्चों ए होता है, तो ये इसको भी फॉलो करती है, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो बच्चों ये आपकी 4 प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लीकेशन के बाद। इसके बाद स्टार्ट करते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। तो बच्चों देखिए स्केलर का मतलब है किसी भी नंबर से अगर एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए, जैसे एक मैट्रिक्स है आपके पास ए, मैं सिंपल मैट्रिक्स ले रहा हूं 2 3 4 5 6 7 8 0 1। तो आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, इसमें अगर मैं सिंपल 3 का मल्टीप्लाई करता हूं, यानी कि स्केलर का मल्टीप्लाई करता हूं, तो बच्चों क्या होगा कि ये 3 जो है इस मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि इस 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 3, यह आ जाएगा 15, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 8 यानी कि 24, 3 इंटू 2 यानी 6, 3 इंटू 6 यानी कि 18, 3 इंटू 0 यानी कि 0। ऐसे बच्चों 3 इंटू 4 12, 21 एंड 3। तो बच्चों इस तरीके से आपके पास ये 3 आ जाएगा, 3 6 12 15 18 21 24 0 3। समझे बच्चों? तो यहां से आप ये इजीली कर सकते हो। तो यहां से मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप के यानी स्केलर क्वांटिटी, के क्या है बेटा बच्चों, के है आपके पास स्केलर, तो अगर मल्टीप्लाई करते हो तो इसका मतलब वो उस मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा।
इसकी प्रॉपर्टीज भी रीड कर लेते हैं साथ के साथ। दो प्रॉपर्टी होती है बहुत इजी सी, जैसे k का मल्टीप्लाई अगर a प्लस बी में अगर हम करेंगे तो इसका मतलब है कि के ए प्लस के बी आ जाएगा। कहने का मतलब ये है बच्चों, अगर इसे आपको समझना तो एक सिंपल सा छोटी सी मैट्रिक्स आप ले लीजिए, जैसे 1 2 3 4 और एक बी मैट्रिक्स ले लीजिए, इजी मैट्रिक्स जैसे -1 2 4 और 3, ये इस तरीके से आपके पास दो मैट्रिक्स आ गए। ओके बच्चों, अब इसमें आप क्या करना है, आपको सबसे पहले इन मैट्रिक्स को ऐड करना है। हम देखते हैं LHS। देखिए बहुत इजीली आप इन्हें डिराइव कर सकते हो। a प्लस बी का मतलब इन दोनों को ऐड करना। तो a प्लस बी बच्चों आपके पास कितनी आने वाली है, 1 - 1 यानी 0, 2 + 2 यानी 4, 3 + 7 और ये भी कितना हो जाएगा 7। तो 2 4 7 7। अब इसमें आपको k का मल्टीप्लाई करना है। तो कहने का मतलब बच्चों, अगर मान लो आप जैसे इसमें मल्टीप्लाई करते हो 5 का, तो 5a प्लस बी, तो 5a प्लस बी का मतलब है ईच एंड एवरी एलिमेंट से 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 35 35। अब आपको करना क्या, अब आपको इधर भी मल्टीप्लाई करना है। इधर कैसे मल्टीप्लाई करना है कि आपको RHS सॉल्व करनी है। यानी यहां अगर आपने 5 का मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आएगा, देखो 5a प्लस बी, k की वैल्यू 5 है, k 5a प्लस बी इक्वल टू कितना आना चाहिए, 5a प्लस 5b। तो क्या ये इक्वल आएगा, बस आपको ये चेक करना है। तो यहां से आप निकाल सकते हो 5a। तो बच्चों a आपके पास ये है, तो 5a कितना हो जाएगा, 5 10 15 20। ठीक है बच्चों, ऐसे ही 5b कितना हो जाएगा, देखिए 5b हो जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 का, -1 10 20 और 15। तो बच्चों आपको निकालना क्या है, 5a माइनस 5b। तो देखिए इजीली आपके पास आ जाएगा, और ये दोनों सेम आएंगे, ये भी और ये भी। देखिए इसमें से इसको प्लस करना है, आपको प्लस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 35 और ये भी हो जाएगा 35। देखिए इजीली आपके पास आ गया 0 20 35 35 0 20 35 35। तो आपको कहने का मतलब है दो मैट्रिक्स को ऐड करके आप किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करो, या फिर उन दोनों मैट्रिक्स में k का इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके उन्हें बाद में भी ऐड कर सकते हो। तो बच्चों ये है आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 1। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की। देखिए बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2 है बच्चों आपके पास k प्लस l इंटू a। तो बच्चों ये हो जाएगा ka प्लस la। कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर दो कोई स्केलर नंबर हैं और एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उन्हें हम अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास बोला जाए 8a निकालना है, तो हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं, इसे 5 + 3 बना के हम a से कर सकते हैं, और बच्चों इसे हम लिख सकते हैं 5a + 3a। समझे बच्चे, तो ये इसके इक्वल होगा, आप इसे कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये रही हमारी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स का लेक्चर बच्चों आज इतना ही। तो बच्चों आप घर पर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इनके ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाइए जितनी आपसे लग सकते हैं। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक्स।